हैप्पी प्रिंस एक कहानी है एक राजकुमार की। राजकुमार जो है वो जब तक राजकुमार थे या राजा थे तब तक जो है उन्हें अपने प्रजा के विभिन्न पहलुओं या उनके दुखों का एहसास नहीं था, क्योंकि जो उनके मंत्री थे उन्हें सब अच्छा बताते थे और उन्हें कभी भी बाहर निकल के इन सब चीज़ों की जानकारी लेने का जो है अवसर नहीं दिए। यद्यपि राजकुमार का हृदय बहुत कोमल था, राजकुमार दयालु प्रवृत्ति के थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य की वास्तविकताओं से वंचित रखा गया। उनके अपने लोगों ने उन्हें अपने राज्य की वास्तविकताओं से वंचित रखा। ये कहानी शुरू होती है कि जब राजकुमार हैप्पी प्रिंस, नाम ही है हैप्पी प्रिंस यानी प्रसन्न या खुश राजकुमार, यानी वो हमेशा खुश रहे, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो हमेशा खुश रहे, उन्हें दुख नाम का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब वो मरे या उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई शहर में। शहर के मध्य में एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई हैप्पी प्रिंस की, और हैप्पी प्रिंस जो है और इतनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई कि शहर से ऊपर थी। यानी जब राजकुमार इतने ऊंचे स्थान पर थे कि वहां से पूरा राज्य उनको साफ साफ दिखता था। यद्यपि वो उनकी प्रतिमा पत्थर की थी और उनकी आंखें सैफियर्स की बनी हुई थी, नीलमणि की, और पूरे शरीर पर उनके सोने की एक परत लपेटी गई थी, यानी सोने की प्रतिमा बनाई गई थी। तो राजकुमार जो है वहाँ से राजकुमार सब कुछ देखते थे, और जब देखते थे तो वहाँ सब उनको पूरा दुख सुख सब नज़र आता था। तो वो बड़ा दुखी होते, जब दुख देखते थे तो बहुत दुखी होते थे, और जब दुखी होते थे तो उनके आंखों से आंसू बहते थे। यानी यद्यपि की प्रतिमा पत्थर की थी लेकिन उनके आंखों से आंसू बहते थे। एक अबाबील पक्षी शैलो एक अबाबील पक्षी होता है जो अपने ग्रुप में साथियों के साथ उड़ते हुए रोम शहर को जा रहा था। वहाँ जो है जब वो पहुँचता है, उड़ते उड़ते रात हो जाती है उस शहर में जहाँ हैप्पी प्रिंस की प्रतिमा थी। तो वो उसी शहर में रुकने की अपनी योजना बनाता है। तो खोजते खोजते कि कहाँ ठहरे, रात में ऐसे जगह ठहरना जहाँ रात अच्छे से कट जाए। देखते देखते उसने देखा कि ये बड़ी अच्छी प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के इर्द गिर्द यदि ठहर जाया जाए तो रात अच्छी कटेगी और सुबह फिर निकल लेंगे। वह जाकर हैप्पी प्रिंस के जो है कंधों पर बैठ गया। फिर उसके बाद वहाँ से उतरा और अपना स्थान देखा। तो जो हैप्पी प्रिंस का जो वो बना था पेडेस्टल, जहाँ उसको स्थापित किया गया था, तो वहाँ पर ज़मीन पर या जहाँ वो प्रतिमा खड़ी थी वहाँ जगह पर पूरा सोने का लगा था। तो गया और वहीं पे उनके नीचे ही जगह बनाया कि यह बड़ा अच्छा स्थान है, और ये बड़ा सोने का बेड होगा। आज की रात हम कहाँ सोएंगे? सोने के बेड पर सोएंगे, क्योंकि पूरा सोने का ही था। तो उसने कहा कि आज की रात मेरी सोने के बिस्तर पर कटेगी। ऐसा सोचकर वो राजकुमार जो है वो अबाबील जो है राजकुमार के पैरों के नीचे जो है वहीं पर अपने सोने का व्यवस्था किया, और जैसे ही अपने पंखों से अपना मुंह ढकने वाला था तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद टपक पड़ी। और जब उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी तो वो जो है ऊपर देखा तो देखा कि बादल तो साफ है, पानी कहाँ से बरस रहा है। और यदि यहाँ पर सोने में पानी की बूंदें हमारे ऊपर पड़ेंगी ही तो यहाँ सोने का क्या फ़ायदा है? तब तो ये ख़राब जगह है। फिर उसने
थोड़ी देर के बाद फिर सोचा कि अच्छा हो सकता है कहीं से आया हो, तब तक दूसरी बूंद पानी की उसके ऊपर टपक पड़ी। उसने कहा ये बेकार है, यहाँ से हमें उड़कर चले जाना चाहिए, यहाँ कोई दूसरा जगह ढूंढना चाहिए, नहीं रात भर डिस्टर्ब होगा। तो जैसे ही देखा ऊपर उड़ कर गया, उनके कंधों पर बैठा, तो दिखता क्या है कि उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे और वहीं उसके ऊपर जा रहे थे। तो उड़ के कंधे के पास गया और उसने कहा कि बताइए आप कौन हैं, और ये जो है पूरा पत्थर की मूर्ति है, इसमें से आंसू कैसे निकल सकते हैं, आप हैं कौन? तब राजकुमार ने उसे सारी बात बताई कि जब मैं एक राजकुमार था, जब मैं राजकुमार था तो मुझे दुखों से वंचित रखा गया, उसकी जानकारी नहीं हुई, और जो है जब मैं यहाँ पर स्थापित कर दिया गया तो मुझे अपने शहर की वास्तविकता दिखती है और दुखों को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता और मुझे तकलीफ़ होती है, जबकि मेरे राज्य के लोग इसे अनदेखा करते हैं। तो अबाबिल ने कहा कि भाई अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हे अबाबिल, तुम मेरे लिए कुछ काम करो। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहे मेरे हाथ पांव तो बंधे हैं, मैं कहीं जा नहीं सकता किसी की मदद करने के लिए, लेकिन मेरी जो है आँखें सैफियर्स की हैं, मेरे जो है वो तलवार के ऊपर मड़ी रखी हुई है, तो तुम मेरी मदद करो कि इन सब को पहुँचा के लोगों के यहाँ पहुँचाओ और उनकी मदद करो। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक जो है वो सिलाई करने वाली महिला सिलाई कर रही होती है, लेकिन उसका बच्चा बीमार है, वो उसका इलाज नहीं करवा पाती, उसके पास पैसे नहीं हैं। राजकुमारी के लहंगे बना रही है, राजकुमारी के कपड़ों को बनाने के लिए रोज़ उसको डांट फटकार मिलती है, उसका बच्चा रो रहा है लेकिन वो उसको जो है कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत गरीब है। तो पहले उन्होंने अबाबिल को भेजा कि तुम ले जाओ वहाँ नीलमणि पहुँचा दो ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। ऐसे ही पहले उन्होंने नीलमणि अपनी तलवार की मणि भिजवाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरी एक आँख निकाल लो, आँख निकाल के पहुँचा दिया। फिर उसके बाद जो है एक जो है राइटर थे, लिखना चाह रहे थे, कुछ लिख रहे थे, उनका हाथ ठंडा हो गया था, ठंडी के मौसम में वो लिख नहीं पा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने को गर्म कर सकें या अपनी व्यवस्था अच्छे से बना सकें। तो वो जो है नीलमणि वो आँख निकाल कर ले जाता है, पहुंचा देता है उनके कहने पर। फिर दोबारा जो है वो एक और मदद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं उनकी दूसरी भी आँख निकाल लो। तब वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता क्योंकि आप तो पूरी तरह अंधे हो जाएंगे। अब धीरे धीरे उसको भी राजकुमार से लगाव होने लगा, उनका जो है दयालु हृदय देखकर, उनकी जो है दयालुता को देखकर वो उनसे लगाव रखने लगता है और कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बहुत दबाव देते हैं, कहें मेरे पाँव बंधे हैं, यदि मैं किसी के काम आ सकता हूँ और तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो दूसरी आँख भी निकाल कर पहुँचाया जाता है। ऐसे ही गरीब लड़कियाँ जो है, एक गरीब लड़की माचिस की तीड़ी लेकर माचिस खरीदने के लिए माचिस खरीद के लेके आ रही थी और पानी बरस रहा था, उसको बचाने के चक्कर में वो सारी तिड़ियाँ भीग जाती हैं और वो डर के मारे घर नहीं जा रही है, रो रही है कि हम घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। तो उसकी मदद करने के लिए भी फिर बाद में भेजते हैं, राजकुमार भेजते हैं। फिर उसके बाद अबाबिल कहता है अब मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे तो रोज़ कहता है कि अब मुझे सवेरे जाना है, सवेरा होता है तो प्रतिदिन वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, कह नहीं एक दिन और रुक जाओ। तो ऐसे ऐसे करते हुए जब वो अंधे हो जाते हैं तब कहता है कि अब तो मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। कहे ठीक, तब एक काम करो कि मेरे शरीर के ऊपर जो है सोने की परत लगी हुई है, तुम एक एक परत उखाड़ के लोगों के यहाँ पहुँचाओ ताकि ये काम आ जाए लोगों के। मेरे ऊपर लगी है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे ही वो प्रतिदिन उनके शरीर से परत निकाल के गरीब लोगों के यहाँ पहुँचाता है और ले जाके सबकी मदद करता है। और एक समय ऐसा आता है जब राजकुमार पूरी तरह क्या होता है,
डल हो जाता है। डल मतलब पूरा उसका नग्न हो जाता है, यानी उसका सोने की परत भी पूरी बांट देता है, आंखें भी निकाल चुका है पहले ही, और तलवार की वो जो है मड़ी थी वो भी निकाल चुका है। तो इस तरह से वो पूरा डल हो जाता है। और एक दिन बहुत ठंडी, जोर की ठंडी पड़ी, और वो जो अबाबिल था, अबाबिल बहुत ठंड खा गया, ठंड उसको लग गई, और वो धीरे धीरे उसे लगता है कि अब वो जो है अब नहीं बचेगा। तब वो वहाँ पैरों के यहाँ सोता था, उनके उड़ करके उनके कंधे के पास जाता है और उनके पास और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो राजकुमार बड़ा खुश होते हैं, चलो कम से कम अब तुम जा तो रहे हो, तुम अपने शहर जाओ और अपने लोगों के साथ रहना, बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, अब मैं जो है मृत्यु प्राप्त करने वाला हूँ, यानी मैं मरने वाला हूँ। तो राजकुमार बहुत दुखी होते हैं। तो कहता है वो अबाबिल कहता है कि क्या आप मुझे मेरे मरने से पहले तुम मेरे होठों का चुंबन ले सकते हो, तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है, इसलिए हे अबाबिल तुम्हारा अधिकार है, तुम मेरे होठों का चुंबन ले सकते हो। और ऐसा करके वो वहीं पर गिरकर उनके पैरों के नीचे ही मरकर गिर जाता है। और जैसे ही वो अबाबिल मरता है तो राजकुमार का हृदय बड़ी तेजी से फटता है, यानी वो लीड का बना हुआ हृदय 2 भागों में फट जाता है। तो कुछ दिनों के बाद जब उधर ये जो है ठंड वगैरह कम होती है, तो उस शहर के जो मेयर थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, वो सब घूमते हैं, शहर का निरीक्षण करते हैं। तो देखते हैं कि राजकुमार की प्रतिमा बिल्कुल डल हो गई थी, यानी उसके सोने की परत गायब हो गई थी, नीलमणि गायब हो गई थी, उनके तलवार की भी जो मणि थी वो भी गायब हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा डल हो गया है, यानी खराब हो गया है, इस प्रतिमा को अब यहाँ से हटा देना चाहिए, इससे हैप्पी प्रिंस का भी जो है वो मतलब हैप्पी प्रिंस भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये ठीक नहीं है, अब इस प्रतिमा को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो जब उसको हटाने के लिए आते हैं तो वहाँ बताते हैं कि वहाँ तो एक पक्षी भी मरा हुआ पड़ा है। तो उस पक्षी को पहले उठा करके एक जो है कूड़ेदान के पास फेंक देते हैं, और उस प्रतिमा को, जो वो प्रतिमा बनी थी, जिस धातु से बनी थी, उस धातु को पिघलाया जाता है। तो सारी धातु उनके शरीर की तो पिघल जाती है, लेकिन वो हृदय जो लीड का बना था वो नहीं पिघलता है। तो उसको ले जा करके लोग उसी कूड़ेदान पर फेंक देते हैं जहां अबाबिल फेंका गया था। इस तरह से राजकुमार और अबाबिल एक ही जगह हो गए। इसी बीच में ऊपर भगवान के पास स्वर्ग में, भगवान तो सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है, तो ईश्वर ने कहा अपने देवदूतों से कि पृथ्वी पर जाओ और 2 पवित्र आत्माएं लेकर आओ, जो उस पृथ्वी की इस समय की सबसे पवित्र आत्माएं हों। तो जब उनके देवदूत जाते हैं तो वहाँ से वो 2 चीज़ें लेकर आते हैं। कौन कौन? एक अबाबिल पक्षी को और वही उन राजकुमार के हृदय को, दोनों को उठा कर ले जाते हैं। तो ईश्वर निर्णय करते हैं कि ये दोनों ही पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए इन दोनों को हमारे स्वर्ग में रहने का अधिकार है। तो उन्होंने राजकुमार को अपने स्वर्ण महल का राजकुमार बनाया, और जो अबाबिल पक्षी था उसको उस सोने के महल का एक बगीचा था, उस बगीचे में कहा कि तुम यहीं पर रहो और गीत गाया करो। अबाबिल पक्षी की आवाज़ बड़ी मधुर होती है, तो उसको अपने बगीचे में मधुर गीत गाने के लिए रख दिया, और राजकुमार को अपने सोने के महल का राजकुमार बना दिया। इस प्रकार दोनों पुण्य आत्माओं को ईश्वर ने जो है एक अच्छा वरदान दिया और उनको पुरस्कृत भी किया
तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दयालु हृदय वाले व्यक्ति और सहानुभूति दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ईश्वर भी पुरस्कृत करता है, किसी न किसी रूप में ईश्वर से उसे पुरस्कार मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लोगों के ऊपर दया दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमें अपने पद और प्रतिष्ठा का घमंड नहीं रखना चाहिए और हमें लोगों की जैसे भी हो सके मदद करने का प्रयास करना चाहिए।